बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे जंगल के किनारे सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव शांत, सरल और मेहनती लोगों से भरा था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते, पशु पालते और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन बिताते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव पर एक बड़ा संकट छाया हुआ था। बारिश समय पर नहीं होती थी, खेत सूखने लगे थे और गांव का एकमात्र तालाब भी लगभग सूख चुका था। लोग परेशान थे, पर किसी के पास समाधान नहीं था। इसी गांव में रवि नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। रवि जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता और उसी से घर चलता था। रवि बहुत दयालु था। वह कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता, चाहे उसके पास खुद ही थोड़ा क्यों ना हो। माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। बेटा, अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कैसे जिएंगे? हाँ, रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। माँ, भगवान है, जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन रवि लकड़ियां काटने जंगल गया। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। वह डरते डरते आगे बढ़ा। वहां उसने देखा एक बड़ा हाथी, जिसका पैर कांटों और रस्सियों में बुरी तरह फंसा हुआ था। हाथी दर्द से कराह रहा था। रवि डर तो गया, लेकिन उसे दया आ गई। उसने मन ही मन कहा, यह जानवर भी भगवान की रचना है। रवि ने घंटों मेहनत करके हाथी के पैरों से कांटे निकाले, रस्सियां खोली और पानी पिलाया। दर्द से तड़पता हाथी अब शांत हो गया। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर रवि को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर आभार। अचानक एक तेज रोशनी हुई और हाथी बोल उठा, हे बालक, तुम साधारण नहीं हो। मैं एक जादुई हाथी हूँ। तुम्हारी दया ने मुझे मुक्त किया है। तुम्हारी दया से मैं प्रसिद्ध हुआ हूँ। रवि हैरान रह गया। हाथी बोला, तुम्हारी दया से मैं प्रसिद्ध हुआ हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना, यही वरदान अच्छी भलाई के लिए उपयोग करना। रवि ने विनम्रता से कहा, भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे गांव वाले और मेरी माँ खुश रहे, यही चाहिए। भाई, पहला वरदान यही है। जहाँ भी मेरी सूंड गिरेगी, वह पानी का स्रोत फूटेगा। हाथी ने जमीन पर सूंड मारी और वहां से साफ पानी का झरना निकल आया। गांव में खुशहाली रवि हाथी को गांव ले आया। अरे ओ रवि भैया, ये हाथी को गांव में क्यों लाए हो? जब हाथी ने तालाब के पास अपनी सूंड उठाई तो सूखा तालाब भर गया।
खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग खुश हो गए। सभी रवि की तारीफ करने लगे। मुखिया ने कहा, वाह रवि, तुमने तो पूरे गांव को बचा लिया। तुम्हारी वजह से गांव में सुख समृद्धि आने लगी है। यह बात पास के गांव लोकपुर के मुखिया तक पहुंच गई। वह बहुत लालची था। वह हाथी को अपने गांव ले जाना चाहता था ताकि वह अमीर बन सके। उसने चालाकी से हाथी को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन जादुई हाथी सब समझ गया। जब लोभपुर के लोग हाथी को जबरन बांधने लगे, तभी हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी। जमीन हिलने लगी और लोभपुर का सोना चांदी मिट्टी में बदल गया। हाथी बोला, जहां लालच होता है वहां जादू नहीं टिकता। हाथी ने रवि से कहा, भाई रवि, मेरे जाने का समय नजदीक आ रहा है। जल्दी से जो मांगना है अंतिम वरदान मांग लो। रवि बोला, हाथी भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो गांव का हित ही चाहिए। गांव को कभी दुख नहीं पड़ना चाहिए। हाथी ने आशीर्वाद दिया और जंगल में विलीन हो गया। कुछ वर्षों बाद सुखपुर सबसे समृद्ध गांव बन गया। रवि बड़ा होकर गांव का मुखिया बना, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही सरल और दयालु रहा। लोग आज भी कहते हैं, अगर दिल में दया हो तो जादू खुद चलकर आता है। दया और निस्वार्थ भावना सबसे बड़ा जादू है। लालच विनाश का कारण बनता है। सच्चा धन अच्छाई में छिपा होता है।